हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डेली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नई वैकेंसी जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट निकला है। ये जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा, क्वालिफ़िकेशन वगैरह बताऊंगा और सैलरी बताऊंगा, फ़ीस वगैरह क्या रहेगा, सारा कुछ डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ स्क्रीन के सामने मैंने PDF फाइल रखा हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की है। ये जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ गेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ है जो गेट कैंडिडेट 2023, 24, 25 बैच में 25 ईयर में गेट क्वालिफाई होंगे, वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल बताऊँगा। तो पहले वैकेंसी के बाद बताता हूँ वैकेंसी कितना है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो आर्किटेक्चर की वैकेंसी है वो 11 है। उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल की 199 वैकेंसी रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी 208 है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 527 है, कुछ ज़्यादा है वैकेंसी एयरपोर्ट की तरफ से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वो 31 वैकेंसी है। ये टोटल मिला के आपका 900 समथिंग वैकेंसी निकल के आ चुका है। उसमें जो रिजर्वेशन वैकेंसी भी है, जैसे कि 11 में आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी। वैसे ही तरह दूसरे पोस्ट के लिए दूसरे जॉब पोस्ट के लिए 199, जैसे टोटल 199 पोस्ट टोटल वैकेंसी है, उसमें से कितना वैकेंसी है कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। इस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो PDF फाइल में आपको डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, आप वहीं पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रहेगा। PWD कैंडिडेट जो किसी तरह का बेंचमार्क का डिजर्विटी रहेगा तो उसी के हिसाब से आपका जॉब सिलेक्शन रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये PDF में आप देख सकते हैं कि कौन से डिजेबिलिटी कैंडिडेट कौन से जॉब पोस्ट के लिए सही है और नहीं है। वैसे ही SC ST का सर्टिफिकेट और OBC NCL सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन टाइम में मैंडेटरी है, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। EWC सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो सब कुछ। एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, एयरपोर्ट की तरफ से कौन सा क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बैचलर डिग्री का क्वालिफ़िकेशन है। रिलेवेंट फील्ड में उसी क्वालिफ़िकेशन उसी फील्ड में होना चाहिए। उसके साथ गेट जो टेस्ट पेपर दिए होंगे 23, 24, 25 बैच में, उनका जो गेट पेपर कोड क्या रहना चाहिए, जो जैसे कि आर्किटेक्चर में AR का पेपर आप दिए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही गेट पेपर कोड C का दिए होंगे तो इंजीनियरिंग सिविल में अप्लाई करेंगे। वैसे ही तरह आपका इलेक्ट्रिकल में EE होना चाहिए गेट पेपर कोड, इलेक्ट्रॉनिक्स में EC का पेपर कोड, कंप्यूटर साइंस में CS का पेपर कोड होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें आपका अगर MCA होगा तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, एज लिमिट की। एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 27 एज रखा गया है। रिलैक्सेशन 5 ईयर का SC ST दिया गया है। उसके साथ OBC जो नॉन क्रिमिनल लेयर है कैंडिडेट, उनके लिए 3 ईयर का एज रिलेक्शन है। उसके साथ PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन कैप रखा गया है। जैसे मानो 27 एज मैक्सिमम रखा गया है जनरल कैंडिडेट वालों के लिए, तो SC ST जिनका 32 एज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तरह OBC कैंडिडेट 30 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तरह PWD कैंडिडेट 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की 5 ईयर की एज लिमिट रखा गया है। अगर रेगुलर सर्विस पे कैंडिडेट है तो 10 ईयर की कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन रखा गया है। बात करते हैं इसका जो ओपनिंग डेट है, तो फॉर्म फिलअप का ओपन कब होगा, 28 अगस्त को शुरू होगा
इसका फॉर्म फिलअप, उसके बाद क्लोजिंग होगा 27 नवंबर, सितंबर 27 में आपका फॉर्म फिलअप क्लोजिंग हो जाएगा विंडो। तो वेरिफिकेशन उसके हिसाब से आपका किया जाएगा। सिलेक्शन में आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले पीडीएफ में आप देख सकते हैं इसका पे स्केल है, एयरपोर्ट की तरफ से पे स्केल के रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी का पोस्ट है ये। तो U1 लेवल का पे स्केल रखा गया है। 40,000 से मिनिमम रहेगा, 40,000 से 1,40,000 तक, उसमें 3% का जो इंक्रीमेंट रहता है। तो आपका कुल मिला के 13 लाख अराउंड आपका CTC हो जाएगा पर ईयर का, पर annum का 13 लाख पर CTC हो जाएगा। ये जो पेमेंट वगैरह है 40,000 मिनिमम है, उसके साथ आपका बेसिक पे, DRLS अलाउंसेस, बेसिक पे, HRA, ग्रेच्युटी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट, सब कुछ आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, इसमें नो रिटर्न टेस्ट रहेगा। GOAT क्वालिफाई के हिसाब से आपका स्क्रूटिनी होगा। स्क्रूटिनी के बाद आपका वेरिफिकेशन के लिए आपका शॉर्टलिस्टेड नेम होगा। गेट 2023-24-25 बैच में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो हाई स्कोर कैंडिडेट है उनको पहले मेरिट लिस्ट में पहले नंबर दिया जाएगा। उसके बाद वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में आपका मार्क बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टेड होगा। तो 23-24-25 ब्रांच में इक्वल वेटेज लिया जाएगा सब में। तो इसमें कोई भी स्क्रूटिनी नहीं है, मतलब एग्ज़ाम नहीं है, तो पूरा स्क्रूटिनी होगा मार्क बेसिस पे। उसके बाद आपका सिलेक्टेड हो जाएगा कैंडिडेट। आपका सिलेक्शन के बाद आपका किसी भी ऑल इंडिया के बेसिस पे किसी भी स्टेट में आपका से जॉब पोस्ट रह सकता है। ये एयरपोर्ट की तरफ से वो जांच करेंगे, वो आपको जॉब पोस्ट देंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे ना, अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो www.aiai.aero के में जाके आप कैरियर पे जाके डायरेक्ट आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट वगैरह, सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए आप अप्लाई करने के टाइम पे। एप्लीकेशन फ़ी एंड बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी एंड रेमिटेंस की बात करते हैं। इसमें 300 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD एंड अप्रेंटिसेस कैंडिडेट के लिए उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी एग्जेम्प्टेड नहीं है। वो कैंडिडेट फ़ी वगैरह नहीं, उनका कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल कैंडिडेट एंड अदर OBC क्रिमिनल लेयर कैंडिडेट के लिए वो फ़ी रहता है 300 का। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। इसमें जो अप्लाई करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम वगैरह रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन CBT वगैरह या इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं रहेगा। आपका गेट स्कोर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका जॉब पोस्टिंग होगा। तो इसी तरह वीडियो के लिए, इसी तरह जॉब पोस्ट के लिए आप मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।